चल यहाँ ध्यान दे। हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास 11th के NCERT मैथ चैप्टर 1 का नाम क्या है समुच। समुच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं तो पहले समुच के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा चैप्टर है, समाप्त हो जाएगा। समुच को क्या बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं सेट मतलब होता है समूह। क्या होता है सेट मतलब क्या होता है समूह। क्या होता है सेट का मतलब होता है समूह। समूह बोले तो संग्रह या क्या उसको बोल सकते हैं संग्रह। क्या बोलेंगे संग्रह। अब यहाँ ध्यान दे सेट यार समुच का विकास किसने किया। समुच का विकास करने वाला कोई वैज्ञानिक होगा अंडे। एक था जर्मन के गणितज्ञ था। कौन था जर्मन के गणित हम लोग पढ़ रहे हैं तो गणितज्ञ होगा। तो जर्मन के गणितज्ञ था जिसका नाम था क्या जॉर्ज कैंटर। कौन था जॉर्ज कैंटर। ही किया था क्या सेट का विकास यानी समुच का विकास। तो जॉर्ज कैंटर। अब एक समुच समझना है। पहला क्वेश्चन इसी तरह आता है कि इसमें से कौन समुच है कौन समुच नहीं है, ठीक है ना। तो समुच क्या बोलते हैं समूह या संग्रह। तो किसका संग्रह। तो देखें सुपरिभाषित क्या बोल रहे हैं यानी एक परिभाषा होना चाहिए कोई वस्तु का संग्रह को जिसके लिए सब मान लो कोई परिभाषा है तो परिभाषा सबके लिए सेम रहता है कि सबके लिए अलग अलग रहता है। कोई परिभाषा लिखाएंगे तुम्हारे लिए अलग उसके लिए अलग इस तरह होता है कि सबके लिए सेम होता है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच कहते हैं। क्या कहते हैं क्या समुच किसे कहते हैं। क्या बोलना है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच कहते हैं। ऐसे बोलेंगे सप्ताह के 7 दिन तो तुम तो क्या बोलेगा सब बोलेगा सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम है। किसके लिए अलग है साथी बोलेंगे सप्ताह के बताओ सप्ताह में कितना दिन होता है तो कोई बोलेगा 8 दिन की 7 दिन में बोलेगा तो क्या हो गया समुच। क्या हो गया बोलेंगे कौन कौन 7 दिन है तो कोई अलग नाम बताएगा कि कोई इस तरह नहीं बताया सोमवार के बाद मंगलवार जनवरी फरवरी नहीं बोलने लगेंगे। सबके लिए सेम है ना। ठीक क्या हो गया संग्रह। क्या हो गया समझ आ रहा है ना। तो अगर ऐसा कोई वस्तु का संग्रह हो जो सभी के लिए सेम हो तो क्या करेगा समुच क्या कराएगा। और ऐसा कोई वस्तु का संग्रह हो जो सभी के लिए सेम ना हो तो क्या समुच वो नहीं कराएगा। समुच वो ऐसा बोलेंगे सप्ताह के दिन तो सबके लिए सेम है सबके लिए 7 दिन सेम है तो क्या है संग्रह। क्या हुआ बोलेंगे महीना के कितना महीना होता है 12 महीना होता है और सबके लिए सेम है ना। किसी के लिए अलग है जल्दी बता किसी के लिए अलग है कि अब नहीं जनवरी फरवरी मार्च बोल के उसको सोमवार मंगल नहीं बोलने लगेंगे तो सबके लिए 12 दिन सेम है। ठीक क्या हो गया संग्रह। क्या हो गया संग्रह। अब बोलेंगे कि मान लें इस तरह बोल दिए कि बता कि तुम लोग जैसे यहाँ पे सब है बोलेंगे कि विश्व भारत का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी। अब बता सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। कोई बोलेगा मेरा पसंदीदा खिलाड़ी क्या है महेंद्र सिंह धोनी है। कोई बोलेगा विराट कोहली है। कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर है। सबके लिए अलग अलग है ना। किसी के लिए सेम है ऐसा नहीं कि तुम बोला महेंद्र सिंह धोनी तो सबके लिए महेंद्र सिंह धोनी है। तो तुम लोग की कौन सी है को पसंदीदा खिलाड़ी तो देखें बोलेंगे भारत का सबसे अच्छा खिलाड़ी तो अच्छा खिलाड़ी बोले तो सबके लिए सेम है। किसी के लिए कोई अलग खिलाड़ी पसंदीदा है किसी के लिए कोई दूसरा खिलाड़ी पसंदीदा है तो क्या है समुची ना होगा समुची नहीं होगा। बोलेंगे भारत का सबसे अच्छा हीरो बोलेंगे तो क्या सबके लिए अलग हो जाएगा। किसी के लिए अजय देवगन हो जाएगा किसी के लिए कोई सलमान खान हो जाएगा किसी के लिए टाइगर श्रॉफ हो जाएगा तो सबके लिए अलग अलग नहीं हो रहा है तो ये समुच होगा। तो जब अलग अलग होगा तो समुच नहीं होगा। बोलेंगे सबसे खतरनाक जानवर बताओ कोई बिलैयो डर जाता है किसी के लिए बिलैयो खतरनाक हो जाएगा ना हो जाएगा। किसी के लिए बाघ खतरनाक हो जाएगा किसी के लिए कोबरा सांप खतरनाक हो जाएगा तो सबका अलग अलग खतरनाक हो रहा है सबके लिए सेम हो रहा है कि ये सब समुच नहीं होगा। ये सब समुच तो समुच किस में होगा जो सबके लिए सेम हो जो मतलब लिस्ट बनाएंगे तो सबके लिए लिस्ट में सेम हो क्या जाएगा समुच। क्या होगा समुच। समझ आ रहा है तुम लोग को। ऐसा बोलेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कहानी के संग्रह। तो तुम लोग सर्च मारेगा तुरंत मोबाइल मारेगा सर्च कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कहानी तो जितना कहानी सब लिस्ट आ जाएगा ना। अब वो मारेगा तो उसका मोबाइल में अलग लिस्ट आएगा कि सब में वही लिस्ट आएगा तो जितना किताब लिखा गया सबका लिस्ट आ जाएगा तो क्या हो गया क्या समुच। क्या हो गया समझ आ रहा है तुम लोग को। हाँ ऐसे बोलेंगे क्लास 11th में पढ़ने वाला स्टूडेंट के संग्रह तो ये समुच होगा तो हो जाएगा। देखेगा तुम लोग जाकर क्लास 11 में देखेगा जाकर वहाँ रजिस्टर उल्टाएगा तो सबके मिल जाएगा संग्रह नहीं मिलेगा मिल जाएगा ना सबके मिल जाएगा संग्रह तो क्या होगा समुच। क्या हो गया तो समुच तुम लोग समझ गया समुच क्या होगा ना होगा। जैसे बोल देंगे क्या बताओ कि विश्व के सबसे खतरनाक 5 बल्लेबाज तो बता सबके लिए अलग अलग बल्लेबाज हो जाएगा। बोल देंगे विश्व के सबसे खतरनाक 5 गो देश बता तो सबके लिए अलग अलग देश हो सकता है। तो खतरनाक रहेगा सबसे अच्छा रहेगा तो सब समुच नहीं होगा। समझ गया तुम लोग कैसे कहेंगे। ऐसे बोलेंगे बता कि
10 को प्रथम प्राकृत संख्या बता। 10 को प्रथम प्राकृत संख्या समझता है ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को तो प्राकृत संख्या बोलेंगे तो तुम लोग अलग अलग नहीं बोलेगा, सब बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बोले क्या, गिनती की प्रथम 10 प्राकृत संख्या। सबके लिए यही ना होगा कि कोई बंदर इसमें है कि जो उसके लिए ही ना होगा, सबके लिए यही ना होगा। कोई नहीं बोलेगा कि इसमें 12 भी होगा 13 भी होगा। हम क्या बोल रहे हैं, गिनती के प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो सबके लिए यही ना होगा। तो क्या हो गया, समुच्चय क्या हो गया, समझ गया ना। समझ किसे बोलेंगे तो सुपरिभाषित होना चाहिए, सभी के लिए एक ही होना चाहिए। अब वस्तुओं का संग्रह क्या बोलेंगे, समुच्चय क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। बता भोबेल बता, तो भोबेल कितना होता है, 5 होता है। कोई 10 को बोलेगा कि, तो भोबेल क्या हो गया, संग्रह क्या हो गया। और सबके लिए सेम है, किसी ए ई आई ओ यू सबके लिए सेम है ना। बोल देंगे बता अगर तुम लोग को बोल देंगे तुम्हारा सबसे 5 गो फेवरेट गाना बता, तो बता सबका अब सेम गाना होगा, सबका सेम 5 गो गाना लिखे सेम मिलेगा। कुछ किसी को गीत पसंद आने लगेगा, किसी को भोजपुरी गाना पसंद आने लगेगा, किसी को हिंदी पसंद आने लगेगा, सेम होगा 5 गाना। अरे बंदर यहाँ ध्यान दें, तुम ही लोग को बोल देंगे कि सब अपना अपना 5 पसंदीदा गाना लिखो, किसी को देखना ना है, सबको मिलेगा गाना, एक आध दो हो सके मिल जाए, लेकिन सब मिलेगा। तो ये होगा समुच्चय होगा, नहीं होगा, होगा समुच्चय, समुच्चय नहीं होगा। समझा तुम लोग। उसी तरह बोल देंगे, मान लो तुम लोग बताओ कि 5 तुम लोग अपना पसंदीदा फिल्म के नाम लिखो, तो सबका पसंदीदा फिल्म मिलेगा, 5 गो मिलेगा, तो समुच्चय होगा, नहीं होगा। समझ रहे हैं तुम लोग, तो समुच्चय तुम लोग समझ गया, समुच्चय तुम लोग समझा रहे। अब यहाँ ध्यान दे, समुच्चय को जो है ना, समुच्चय को इंडिकेट किससे करते हैं, समुच्चय को दर्शाते किससे हैं, तो समुच्चय को दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। या तो ए से दिखाएंगे, या बी से दिखाएंगे, या सी से, इसी तरह डॉट 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 कुछ हो, कैपिटल लेटर से दिखाना है, ठीक है ना। और समुच्चय को दिखाने के लिए जो करते हैं हम ब्रैकेट का यूज। कौन ब्रैकेट का यूज, तो मंझली ब्रैकेट का यूज। 3 ब्रैकेट होता है ना, एक छोटी, एक मंझली और एक बड़ी होता है। तो हम छोटी ब्रैकेट को बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, अब बड़ी ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और मंझली ब्रैकेट को बोलते हैं करली ब्रैकेट। तो कौन ब्रैकेट का यूज करते हैं, मंझली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट का, मंझली ब्रैकेट का। समझ आ रहा है ना। ऐसे बोलेंगे बता कि भोवेल कितना है, तो बोलेगा तुम लोग 5 है। कौन कौन है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। अब इसको दिखाना है सेट में, तो इसे क्या करेंगे, मंझली ब्रैकेट दे दिए और इसको दे देंगे ए बराबर या बी बराबर या सी बराबर, कुछ भी सेट का नाम दे देंगे कि सेट ए है या सेट बी है, सेट सी है, जो नाम देना है इसको दे दे। समझ आ गया तुम लोग को। तो बोलेगा समुच्चय में जो अवयव है, अवयव समझ रहे हैं, जो अंदर में उसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। या इसी को बोलते हैं सदस्य। क्या बोलते हैं, जैसे तुम अपना घर में जाएगा, अब तुम अपना घर का सदस्य है, किस सदस्य है ना, तो सदस्य यानी तुम अपना घर के अंदर है, और किसी दूसरा व्यक्ति का नाम ले लेंगे तो बोलेंगे सदस्य, तो सदस्य नहीं है। तो ये सब क्या है, देख ए का बोलेंगे, ए जो है ए का सदस्य है, सेट ए का सदस्य है, तो हाँ है। ई जो है सेट ए का सदस्य है, हाँ है। आई जो है सेट ए का सदस्य है, तो हाँ है, यानी अवयव है। लेकिन बोल देंगे कि एम जो है इसका सदस्य है, नहीं है, सदस्य नहीं है। तो जो अंदर में होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, अवयव या सदस्य। क्या बोलते हैं। और इसको क्या, ये क्या है, ये सेट है। ये क्या है, सेट बोले तो समुच्चय। क्या है, कौन समुच्चय, समुच्चय ए है, समुच्चय। कितना तुमने समझा। सेट को समुच्चय को किसके दिखाते हैं, दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल। और सेट में जो अवयव होता है, जो सदस्य होता है, उसको किस में बंद करके रखते हैं, तो मंझली ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट में। और ब्रैकेट के अंदर जो बंद होता है, ब्रैकेट के अंदर जो बंद होता है उसको बोलते हैं अवयव या सदस्य, अवयव या सदस्य। समझ गया। अब ध्यान दे, अवयव और सदस्य को एक इस चिन्ह से दिखाते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे, बार बार इस तरह नहीं लिखेंगे कि ई ए का सदस्य है, इस तरह नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, ई ए का सदस्य है, इतना बड़ा लिखेंगे। तो देख, सदस्य को दिखाते हैं इससे, इसे कह देंगे, यानी समझ आ रही क्या है, सदस्य का चिन्ह। किसका है, अवयव का चिन्ह या सदस्य का चिन्ह। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। हम बार बार यही बोलेंगे, बिलोंग्स टू। समझ गया ना। जैसे बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। समझ गया ना। ऐसे उसी प्रकार बोलेंगे, बता इसमें बोल देंगे कि पी बिलोंग्स टू ए हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जब बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी सब, यानी अवयव नहीं होगा। अवयव देखें यहाँ पर, जब अवयव नहीं है, अवयव तो उसको कैसे दिखाएंगे, अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर अवयव नहीं है, जैसे तुम लोग को बराबर जानते हैं, बराबर है, और बराबर नहीं है तो क्या करते हैं, काट देते हैं, नहीं काट देते हैं। तो यहाँ पर अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है, तो दिखाना तो क्या करेंगे, अवयव है तो ये चिन्ह, और अवयव नहीं है तो ऐसे काट देना है। समझ गया तुम लोग। इसका मतलब क्या हो गया, अवयव नहीं है। समझा तुम लोग, समझा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्या, हम इसे मान ले लिख दिए ए ई, तो अवयव है एक का, ए जो है ए के अंदर में है, हाँ है, ई है तो ई भी
है, उसी प्रकार लिख देंगे ओ है तो हाँ है ना, लिख देंगे एम है तो ये अवयव नहीं है। समझ आ गया तुम लोग को, एक अंदर नहीं है ना, तो इस प्रकार सीख गया ये वाला। अब देखें यहाँ पर समुच को बता रही है, समुच को जो हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, समुच के अंदर जो सदस्य होता है जो अवयव होता है उसको दिखाते हैं महीनी ब्रैकेट के अंदर बंद करके, महीनी ब्रैकेट के अंदर, और जो अंदर बंद होता है उसको बोलते हैं अवयव या सदस्य। अवयव सदस्य को दिखाते हैं चिन्ह से, मतलब ई को थोड़ा टेढ़ा कर देना है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, समुच को जो है ना, देखिए यहाँ पर कुछ हो पहले तुम लोग इतना लिखो, उसके बाद बोर्ड में तो भर जाएगा, जल्दी कर। चल यहाँ ध्यान दो। अब तो हम लोग क्या बताए थे, समुच यानी सेट, समुच यानी सेट। इसको बताए थे क्या कि इसको दिखाना है तो बड़ी ब्रैकेट थी, बड़ी लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और इसमें जो अवयव होता है उसको महीनी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते, बताए थे ना। अगर सदस्य है मतलब जो इसमें है उसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, जो अंदर है उसको क्या बोलते हैं, जो अंदर है उसको क्या बोलते हैं, बताए थे अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव या सदस्य, अवयव या सदस्य। और अवयव या सदस्य को कैसे दिखाते हैं, तो बताए थे इस तरह चिन्ह दे देंगे तो अवयव है, अवयव है, और ये वाला चिन्ह दे देंगे तो अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो कुछ ऐसे तुम लोग पढ़ा होगा क्या, प्राकृत संख्या। क्या पढ़ा है, प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ मतलब समुच्चय है, डायरेक्ट मतलब लिखेंगे, जैसे लिख देंगे एन, एन मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर। क्या हो गया, तो प्राकृत संख्या को अगर दिखाना है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एन। क्या लिख देंगे, प्राकृत संख्या को दिखाना है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे एन। एन मतलब क्या हो गया, प्राकृत संख्या के समुच्चय, प्राकृत संख्या के। अच्छा एन हम क्यों लिखे, क्योंकि एन फॉर नेचुरल नंबर हो रहा है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। उसी प्रकार लिखना है अगर पूर्ण संख्या का समुच्चय दिखाना है तो पूरे लिख देते हैं प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या का समुच्चय का अगर दिखाना है ना तो प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, तो एन फॉर नेचुरल, एन फॉर यानी एन लिख देंगे तो समझ आना क्या है, प्राकृत संख्या के समुच्चय। समझ आ रहा है। उस प्रकार अगर पूछेगा पूर्ण संख्या के समुच्चय को किससे दिखाएंगे, पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो तुम लोग को पता है ना पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होता है, जल्दी बता दे। पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होता है, बंदर का क्या, होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। तो डब्लू लिख देंगे, डब्लू से होल होता है ना, तो डब्लू लिख देंगे, यानी समझ जाएंगे डब्लू मतलब क्या हो गया, पूर्ण संख्या का समुच्चय। उसी प्रकार दिखाना है पूर्णांक संख्या, कैसा दिखाना है, पूर्णांक संख्या का समुच्चय। पूर्णांक संख्या का समुच्चय अगर हमको दिखाना है तो क्या लिख देंगे, तो समझ जाएंगे पूर्णांक संख्या के समुच्चय। तो पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। तो आई से क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या। लेकिन पूर्णांक संख्या को हम 2 अंक से दिखाते हैं, आई भी लिख देगा तब भी हो जाएगा, और जेड लिख देंगे तब भी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, आई भी लिखेंगे तो समझ आना आई मतलब क्या हो गया, पूर्णांक संख्या का समुच्चय, और जेड भी लिख दिया, समझ आना क्या है, पूर्णांक संख्या का समुच्चय। अब तुम लोग जानता है कि पूर्णांक संख्या 2 प्रकार का होता है ना, एक होता है धनात्मक, एक होता है जो 0 से छोटा हो क्या है धनात्मक, और जो 0 से बड़ा हो क्या है। अगर धनात्मक ऋणात्मक दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर आई को हम ऐसे लिख देंगे आई प्लस, यानी क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय। इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय लिख दें कि तो लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय। इसका मतलब यह ना हुआ, ना हुआ। अगर लिख देंगे यहाँ पर आई माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक। क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय। समझा तुम लोग। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई और जेड दोनों तो पूर्णांक संख्या दिखा रहा है ना, उसी तरह इसको भी लिख देंगे तो यहाँ लिखेंगे जेड प्लस, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय, और जेड माइनस मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का। अब इसका हमने लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ लिख लिया है ना, तो वही जस्ट यहाँ लिख देना है। अब देख अगर दिखाना हमको है परिमेय संख्या का समुच्चय, क्या दिखाना है, परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या समुच्चय को क्या दिखाते हैं, परिमेय को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं, अरे बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, तो इसको आर दे देंगे तब भी हो जाएगा परिमेय संख्या, या परिमेय को लिखते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं ना, तो क्यू भी दे देंगे तो भी हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, तो आर दे देंगे, लेकिन आर यहाँ ध्यान दें, आर नहीं देते हैं। आर इसलिए नहीं देंगे कि आर फॉर रियल नंबर भी होता है ना, होता है, और रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है, इसलिए देंगे क्यू। क्या देंगे, आर फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या, और आर फॉर रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को किससे दिखाएंगे, इसलिए यहाँ आर नहीं देना, यहाँ क्या देंगे, क्यू। क्या देंगे, तो जैसे क्यू लिख देंगे समझ आना, क्यू मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या का
समुच्च। समझ आ गया तुम लोग को? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जल्दी बता दो तुम लोग, जल्दी शॉर्ट में बता दे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, तो जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एवं p और q, p एवं q कौन सा संख्या होगा? तो p एवं q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। यानी p प्लस में भी होगा तो चलेगा, माइनस में भी होगा तो चलेगा। पूर्णांक मतलब यही हुआ ना, q प्लस में भी होगा तो चलेगा, माइनस में भी होगा तो चलेगा। पूर्णांक मतलब वही हुआ ना कि प्लस माइनस दोनों, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 यही होता है। अब देखें यहाँ पर, तो एक होता है अपरिमेय संख्या का समुच्चय। क्या होता है? अपरिमेय संख्या का समुच्चय। क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या का समुच्चय। अपरिमेय संख्या क्या? तो अपरिमेय संख्या का समुच्चय अगर दिखाना है तो q डैश दे देंगे। क्या दे देंगे? q डैश। क्या दे देंगे? q डैश। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0। ये पता है तुम लोग को? अगर दिखाना है वास्तविक संख्या का समुच्चय, क्या दिखाना है? वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? तो यहाँ दे देंगे r। क्या दे देंगे? वास्तविक संख्या में कौन कौन आता है? जल्दी बता दे। वास्तविक संख्या कौन कौन आता है? परिमेय और परिमेय दोनों मिला दिए तो क्या हो गया? वास्तविक संख्या। परिमेय और परिमेय मिला दिए तो क्या हो गया? यानी वास्तविक संख्या में कौन आता है? परिमेय प्लस, यानी दोनों संख्या, परिमेय भी वास्तविक संख्या होगा और अपरिमेय भी क्या होगा? वास्तविक संख्या। समझ आ गया तुम लोग को? तो ये हो गया कुछ, मतलब जैसे बोलेंगे n क्या है तो बोल देना प्राकृत संख्या का समुच्चय। जैसे बोलेंगे w क्या है तो बोल देना पूर्ण संख्या का समुच्चय। बोलेंगे i क्या है तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय। बोलेंगे z क्या है तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय। बोलेंगे i प्लस क्या है तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय। i माइनस क्या है तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय। कोई दिक्कत है? अब देखिए, आप समुच्चय लिखने का दो विधि है। कितना विधि है? एक जो विधि है उसको बोलते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं? रोस्टर विधि, या रोस्टर विधि को बोलते हैं हम क्या? सारणीबद्ध विधि, या उसी को बोलते हैं सूची विधि, या उसी को बोलते हैं तालिका विधि। जैसे तुम लोग का भी 5-6 नाम है ना, गधा भी बोलते तुम्हें सुनता है, लेल बोलते तुम्हें लोग सुनता है, 5-6 नाम है ना। उसी प्रकार उसका भी 3-4 नाम है। एक होता है क्या? सारणी, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर तू आगे बताएंगे, जल्दी पहले लिख। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब समुच्चय निर्माण के दो रूप है। समुच्चय को लिखने कितना विधि है? समुच्चय यानी सेट निर्माण की कितना विधि है? समुच्चय को लिखने के या समुच्चय का निर्माण करने की कितना विधि है? तो समुच्चय निर्माण की विधि कितना है? 2। कितना है? 2 है। ठीक है ना? ये सीखेगा, उसके बाद तुरंत पहुँच जाएंगे किसमें? चैप्टर में पहुँच जाएंगे। अभी चल रहा है इंट्रोडक्शन। तो समुच्चय निर्माण की कितना विधि है? 2 विधि। कितना है? एक जो विधि है उसको बोलते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश नाम है रोस्टर विधि, यानी रोस्टर मेथड। और एक जो नाम है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर। सेट तो इंग्लिश में लिखेंगे, ऐसे हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसका अन्य नाम है। रोस्टर विधि का जो है अन्य नाम है। क्या नाम है? तो सारणी विधि। सारणी विधि बोलेंगे तो कौन सुनेगा? यही सुनेगा। सारणी विधि, या सारणी बनाते हैं तो क्या बनता है? तालिका बन जाता है। इसको बोल सकते हैं हम तालिका विधि। क्या बोल सकते हैं? इसी को बोल सकते हैं तालिका विधि। तालिका। और जब सारणी बनाएगा तो क्या बनेगा? सूची बनेगा ना? सूची ना बनेगा, लिस्ट ना बनेगा, तो इसको सूची विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सूची विधि। लेकिन तुम लोग का ये नाम बहुत कम तीनों सुनने को मिलेगा। सब बोलेगा तो रोस्टर बोलेगा। कौन बोलेगा? रोस्टर विधि। ज़्यादा इंग्लिश से यूज करेगा। जैसे समुच्चय ज़्यादा लोग नहीं बोलेगा, बोलेगा सेट। क्या बोलेगा? सेट। ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म गधा कहीं का, या मेथड। समझ आ गया ना? अब देख, रोस्टर विधि में क्या करते हैं? कोई भी समुच्चय को लिखना हो, कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? महिली ब्रैकेट। कौन सा करेंगे? ये भी लिखना है तो इसको इसमें भी कौन सा ब्रैकेट का? महिली ब्रैकेट का। महिली ब्रैकेट का, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं करली। क्या बोलते हैं? महिली सुनने में अच्छा नहीं लगता, हम करली बोलेंगे। ठीक है ना? महिली छोटकी ऐसा सुनने में अच्छा लगता है। तो देखें यहाँ पर, अब देखिए जब रोस्टर विधि लिखेंगे तो इसमें अवयव को डायरेक्ट लिख देंगे। इसमें अवयव को डायरेक्ट लिख देंगे। और जब समुच्चय निर्माण विधि लिखेंगे तो अवयव के गुण को पहचानेंगे और उसका गुण को लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गुण को। जैसे तुम लोग इतना है तो यहाँ लिख देंगे, तुम लोग का नाम लिख देंगे। लड़का है तुम लोग रे, इसका तुम्हारा नाम कौन चाहिए? शांतनु। तुम नाम लिख दिए तो नाम लिखे तो तुम्हारा गुण क्या है? लड़का। क्या है? तो लड़का तुम्हारा क्या है? गुण। क्या हो गया? लेकिन सबका एक अलग अलग नाम बोले तो क्या हो गया?
वो हो गया रोस्टर विधि। क्या हो गया, सबका अलग अलग नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रोस्टर विधि। क्या हो जाएगा, लेकिन जब तुम तीनों को देखेंगे, जो जितना तुम लोग है उसको देखेंगे तो उसका बोलेंगे, लड़का नहीं बोल सकते हैं, तो लड़का तुम लोग का गुण हो गया, तो लड़का क्या हो जाएगा, ये वाला को क्या हो जाएगा, ये वाला। तो समझ आ रहा है, जैसे मान लें हम लिख दिए, यहाँ ध्यान दें, ए बंदर यहाँ ध्यान दें, ऐसा लिखे हम यहाँ पर क्या, यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 5 लिख दिए, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रोस्टर विधि। क्या हुआ, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो क्या लिखेंगे, देख समुच्चय निर्माण विधि में लिखते समय क्या करना है, पहले देख यहाँ पर एक थोड़ी चिन्ह रहता है, समुच्चय निर्माण विधि जब लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि, तो समुच्चय निर्माण विधि लिखते समय देते हैं एक्स, और फिर इस तरह चिन्ह देते हैं, 2 को देना है बिंदु बिंदु, क्या देना है, और फिर देना है एक्स, क्या देना है, और ये जो बिंदु बिंदु है ना, इसको टिकुली नहीं बोल देना, इसको बोलना है सच डेट। क्या बोलना है, सच डेट। क्या बोलना है, सच डेट। इसका हिंदी होता है इस प्रकार है कि, क्या होता है, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है। तो जब भी समुच्चय निर्माण विधि लिखेंगे तो पहले लिखना है ये वाला एक्स सच डेट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि, एक्स का जो आगे रहेगा लिख देंगे, समझ आया तुम लोग को। तो जब भी समुच्चय निर्माण विधि लिखेंगे तो पहले क्या लिखना है, यही लिखना है, उसके बाद उसका गुण के आधार पर लिखेंगे। जैसे मान ले इसको, ये क्या है, रोस्टर विधि में है, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। किसके में लिख रहा है, समुच्चय निर्माण विधि में। तो समुच्चय निर्माण विधि को लिखते हैं, उसका गुण पर लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं, तो इसका गुण देखते हैं क्या है, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है, तुम लोग को पहचानना है इसको, ये क्या है, जो रहेगा उसी को लिख देंगे। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या है, तो प्राकृतिक संख्या सब, प्राकृतिक संख्या कितना है, तो पाँचक ना है, तो पहली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स, इसको बोल रहे हैं एक्स, इसको क्या बोल रहे हैं, जो अंदर बंद है इसको बोल रहे हैं एक्स। क्या बोल रहे हैं, जो अंदर में अवयव रहेगा उसको बोलेंगे एक्स। क्या बोलेंगे, और तुम लोग को बताए थे कि समुच्चय निर्माण विधि जब भी लिखेंगे तो पहले ये देंगे, क्या देंगे, एक्स इस प्रकार है कि एक्स, यानी एक्स सच डेट एक्स लिख दिए ना। और ये क्या है, तो देखो पहली 5 प्राकृतिक संख्या, पहचान लिए इसको, तो जो पहचान ले उसका नाम लिख दे। तो ये क्या है, पहली 5 प्राकृतिक संख्या, ये हो गया कौन सा रूप, ये हो गया, महिला ब्रैकेट देना है, ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि। समझ आ गया ना। तो रोस्टर विधि में क्या करते हैं, अवयव को डायरेक्ट लिख देते हैं, और समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं, उसका गुण को पहचानते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है, उसके आधार पर वहाँ लिख देते हैं। समझ आ गया, ऐसे बताना है, बता, इसको लिखना है 2 4 6 8 10, ये क्या है, रोस्टर विधि। क्या है, यहाँ ध्यान दे तब आगे समझ आएगा, ये क्या है, रोस्टर विधि। क्या है, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। क्या लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ अवयव को लिख दिया ना, ब्रैकेट के अंदर में सूची बना दिए ना, लिस्ट बना दिए ना, तो ये हो गया रोस्टर विधि। क्या हो गया, अब इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो इसको पहचान, पहले क्या करना है, पहले देना है महिला ब्रैकेट, क्या देना है, और देना है एक्स इस प्रकार है कि एक्स, यानी एक्स सच डेट एक्स दे दिए। अब इसको पहचान, ये है क्या, तो पहली 5 सम संख्या ना है, तो क्या है, पहचान लिए इसको, इसका पहचानना है कि है क्या, ठीक है, पहली 5 पहली 5 सम संख्या है, तो लिख देना यहाँ पर। तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, तो पहली 5 सम संख्या। समझ आ रहा है तुम लोग को, हाँ। तो ये क्या हो गया समुच्चय निर्माण विधि। समझ आ रहा है ना, ऐसा लिख दिए, यहाँ पर हम लिख दिए AEIOU। तो ये क्या हो गया रोस्टर रूप। कौन का रूप हो गया, पगले यहाँ ध्यान दे, ये कौन रूप हो गया, रोस्टर विधि। अब इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो बता क्या है, इसको पहचान, क्या है, भोवेल है, तो लिख देना वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स सच डेट एक्स लिख दिया ना। एक्स है क्या, तो जो अंदर में अब ये बंद है ना, उसी को बोल रहे हैं हम एक्स। क्या बोल रहे हैं, तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक स्वर अल्फ़ाबेट है, या उसको बोलते हैं क्या, स्वर लेटर है, लेटर भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, एक स्वर लेटर है, लेटर लिख दे, लेटर है या स्वर थी, या एक स्वर क्या है, तो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना, ABCD क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट क्या बोलते हैं। तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, तो एक स्वर लेटर है या एक स्वर अल्फ़ाबेट है। समझ तुम लोग आ रहा है, समझ तुम लोग आ रहा है। उसी प्रकार मान ले और दे रहा हम, तुम लोग को बताना है। यहाँ पर मान ले दे दिए हम 3 6 9 12, ये बता, ये क्या है, रोस्टर रूप। ये क्या है, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। इसको किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में। कैसे लिखेंगे जल्दी बता, पहले देंगे एक्स सच डेट एक्स दे दिए। अब बता इसको पहचान, पहले इसको आराम से गौर से देखा, पहचान इसको, ये क्या है, ये है क्या, पहचान इसको, ये क्या है, जल्दी पहचान। देखिए 3 का गुना ही ना है, 3 का 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौ 12, क्या है, 3 का गुना ही ना है। इसे बोलेगा 4 के गुना बताओ, 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 से 16 है ना, ये क्या है, 3 का गुना। ये क्या है, तो लिख देना है यहाँ पर, क्या लिख देना है कि 3 का पहली 4 गुना, एक्स क्या है, तो एक्स
3 का पहली 4 गुना। 3 का पहली 4 गुना है, 4 गुना ही ना है, 4 गुनज है। अब तुम बोलेगा ऐसे हम नहीं लिखेंगे, और इसको लिखने की विधि है। तुम बोलेगा इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, एक तरह से लिख दिए ना, एक तरह से नहीं लिख दिए, इसको और तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स लिख दिए। और लिख दें यहाँ पर क्या, बराबर में देखे 3n, क्या लिख दिए 3n, क्या लिख दिए 3n। और यहाँ पर दे दे जहाँ, क्या देंगे जहाँ n बराबर क्या, तो 1 2 3 4 हो गया। देखा आप तुम लोग बैठा के n के यहाँ पर पहले n बराबर क्या 1 2 3 4 दे दिए ना, तो n के यहाँ पर क्या दे रहे हैं 1, क्या दे रहे हैं, तो 3 का 3 आ गया। अब n के यहाँ पर दे रहे हैं 2, क्या दे रहे हैं, तो 3 दूनी 6 आ गया। n के यहाँ पर दे रहे हैं अब 3, तो 3 3 आई 9, n के यहाँ पर दे रहे हैं अब 4, तो 3 चौक 12 आ गया ना। तो इस प्रकार भी लिख दिए, खाली पहचाना जैसे लिखने मैंने लिख दिया, समझ आ रहा है ना। ये भी सही है मेरा, और ये भी मेरा क्या है सही। तुम बोलेगा इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इस प्रकार लिखेंगे, एक्स इस प्रकार है कि एक्स लिख दिए ना, और एक्स इस प्रकार है कि एक्स बराबर 3n, एक्स बराबर 3n। जहाँ तुम इस तरह लिख सकता है, क्या लिख सकता है जहाँ, तो लिखेगा n जो है ना, n क्या है, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान क्या होगा, एक होगा, 1 से बड़ा होगा ना, हो रहा है एक भी हो रहा है ना, तो 1 के बराबर और 1 से बड़ा, लेकिन 4 से छोटा और 4 के बराबर भी हो रहा है ना, हो रहा है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 हुआ ना, तो n का जो मान है क्या है, एक भी है तो 1 के बराबर, 1 से बड़ा भी है तो 2 3 4, 1 से बड़ा ना है, और 4 भी है तो 4 के बराबर, और 4 से छोटा भी है, तो इस तरह भी लिख दिए। तो ये भी मेरा सही है, समझ तुम लोग आ रहा है। तो एक ही तरह को हम एक समुच्चय निर्माण विधि में एक ही को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह तुम लोग सोच सकते हैं उस तरह लिख दे, समझ आ रहा है ना। इसको और तरह से लिख सकते हैं क्या, इसको और तरह से लिख सकते हैं, चल इस तरह लिख देते हैं। एक्स इस प्रकार है कि एक्स, अभी हम बता रहे हैं कि करके, तो जिस तरह सोचना है सोच। एक्स इस प्रकार है कि एक्स बराबर 3n, एक्स बराबर 3n लिख देंगे, जहाँ n पहली 4 प्राकृत संख्या, इस तरह लिख सकते हैं लिख सकते हैं। जहाँ n क्या है, तो पहली 4 प्राकृत संख्या, तो यहाँ 1 देंगे तो 3 का, यहाँ 2 देंगे 3 दूनी, यहाँ 3 देंगे 3 तिहाई, यहाँ 4 देंगे 3 चौक, हो रहा है। तो देखिए ये भी मेरा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जिस तरह सोच सकता है उस तरह सोच के लिख दे, एक ना होता। समझ आ गया तुम लोग को। तो तुम लोग को समुच्चय निर्माण विधि लिखने समझ आ गया, कैसे लिखेंगे समझ आ गया ना। आई रोस्टर तो पूरा इजी है, जो रहेगा वही खाली लिख दे ना है, तो समझ गया तुम लोग। तो इस अभी लिखना है इतना पूरा। अब एक तो ध्यान दे तुम लोग, इसे मान ले दे दिए स्कूल, क्या दे दिए स्कूल। इसको बोला था, बोलेगा रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप में लिखो। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो ब्रैकेट लेंगे, इसे लेंगे ना, इसको बोल देंगे रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप में। तो देख जब भी रोस्टर रूप में लिखते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी संख्या अगर 2 बार आ गया या 2 से अधिक बार आ गया तो उसको एक ही बार लिखते हैं, समझ आ रहा है ना। कोई भी संख्या है अगर 2 बार आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। जब भी समुच्चय निर्माण विधि या रोस्टर रूप में लिखते हैं तो कोई भी संख्या 1 से अधिक बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, चाहे वो 10 बार या लाख बार का ना आ जाए, समझ आ गया ना। तो इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो एगो एस आ गया, एगो क्या आ गया, सी आ गया ना, आ गया। और यहाँ पर ध्यान देना, अर्धविराम देते जाना है, कोमा देते जाना है, समझ आ रहा है ना। फिर एगो एच आ गया, ओ बोल रहे हैं हम 2 बार आएंगे, लेकिन 2 बार लिखेंगे, ओ यहाँ 2 बार है ना, लेकिन लिखेंगे एक ही बार, क्या लिखेंगे, और एल का एल। ये हो गया किसका, स्कूल का रोस्टर रूप, स्कूल का रोस्टर रूप। समझ तुम लोग क्या आ रहा है ना, समझ आ रहा है। ऐसा तुम लोग को बोल देंगे, क्या बोल देंगे, लालू का रोस्टर रूप लिखो। क्या बोल रहे हैं, लालू का रोस्टर रूप लिखो। तो रोस्टर रूप लिखने क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे एल दे दिए ना, अब ए दे दिए ना, अब एल तो पहले दे दिए, अब एल को छोड़ देंगे, कहेंगे तुम आप देखते रहा, ताकते रहा खाली मुँह, यू का यू। ये क्या गया, लालू का रोस्टर रूप, लालू का, समझ तुम लोग आ गया ना। यानी जब भी रोस्टर रूप में लिखते हैं किसी सेट को, तो उसमें दोबारा जो है किसी अवयव को यानी किसी सदस्य को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, समझ आ गया तुम लोग को। जल्दी ये लिख, उसके बाद फिर ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, देखो इस तीनों लिखना है, समझ आ गया ना। इसके बाद ये तीनों लिखना है, तीनों क्या है, इसी का है, तीनों क्या है, इसी का है, समझ आ रहा है ना। ये 4 विधि हम इसलिए बताएं कि दिमाग तुम लोग को थोड़ा सोचने रहे कैसे लिखना है, नहीं कि एक ही जो लिख दे वही सही होगा, जरूरी ना है। जल्दी लिख, चल यहाँ ध्यान दे, पहला क्वेश्चन देखो, चल निकाल सब तुम लोग फटाफट। ए शांत रहो बंदर, चल यहाँ ध्यान दे, चलो बुक निकालो। प्रश्नावली 1.1 क्या बोल रहा है, जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना का संग्रह। ये बता समुच्चय है कि नहीं, तो समुच्चय ना है। जेड अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, सबको बोलेंगे जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना का नाम लिखो। तो तुम लोग क्या लिखेगा, पहले जनवरी लिख देगा, पहले क्या लिखेगा, जनवरी। उसके बाद कौन आएगा, जेड अक्षर से, जल्दी बता। जेड के बाद क्या होगा, जून आएगा ना, आएगा जो जे से प्रारंभ हो, जेड ना है, जे है, क्या है,
तो जे से प्रारंभ हो तो जून ना होगा, और क्या होगा, जुलाई होगा। और कोई ऐसा महीना है जो जे से प्रारंभ होता है? तो सबके लिए सेम है ना, सबको लिख दिया ना इसको, सबके लिए सेम है ना। तो ये क्या है, समुच्चय है जिसको हम नहीं लिख पाएंगे, जिसको लिखने पर सबका आंसर अलग अलग आएगा, वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे बताए ना तुम लोग को बताए थे, बताया कि तुम लोग 5 गो सबसे अच्छा हीरोइन के नाम, तो सब अलग अलग नाम लिख देगा ना, लिखेगा 5 को तुम अपना नाम लिखेगा तो सब अलग नाम लिखेगा। किसी का कोई अलग पसंद होगा, किसी को कोई अलग पसंद होगा, किसी को कटरीना कैफ पसंद होगा, किसी को श्रद्धा कपूर पसंद होगा, किसी को आलिया भट्ट पसंद होगा। तो सबका पसंद अलग अलग हो रहा है ना। तो जहाँ पसंद अलग अलग हो वो समुच्चय नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम किसी को भी बोलेंगे रे बंदर, यहाँ हम किसी को भी बोलेंगे जे से प्रारंभ होने वाला महीना का नाम लिखो तो यही तीनों लिखेगा, और उसके पास कोई उपाय है तो ये समुच्चय है। समझ आ गया, तो लिखेंगे समुच्चय है, समुच्चय। अगला, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, अब बता, सबको बोलेंगे 10 को तुम लोग अपना प्रतिभाशाली लेखक के नाम लिखो, तो कैसे पहचानेगा कौन प्रतिभाशाली है? सबका आंसर अलग अलग आ जाएगा। कोई बोलेगा मुंशी प्रेमचंद में अच्छा प्रतिभाशाली है, तो कोई बोलेगा कालिदास अच्छा प्रतिभाशाली है, को बोलेगा हम अपने प्रतिभाशाली हैं, नहीं बोल देगा। तो समुच्चय होगा? 2 नंबर समुच्चय होगा? नहीं। 3 नंबर देख, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अब बता, तुम लोग को बोलेंगे 11 बल्लेबाज को बनाना है, तो ड्रीम 11 पर देखता तुम लोग सब अति बनाता है ना, 11 खिलाड़ी सुनता है, सबका सेम होता है क्या? सबका सेम नहीं होता है, किसी का पसंद अलग है, किसी का पसंद, तो सबका यहाँ पर सेम आंसर होगा, तो यानी समुच्चय ना होगा, समुच्चय नहीं होगा। अगला, आपकी कक्षा के सभी बालक का संग्रह, सिंपल बात है, तुम्हारा कक्षा में कितना बालक पढ़ा सबको तो रजिस्टर में लिखा हुआ है ना लिखा हुआ रजिस्टर में, तो सिंपल ऐसे बता देंगे, तो समुच्चय है, समुच्चय। बोला 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह, तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, तो क्या लिख देंगे? 1 2 3 डॉट 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 99 तक, यहाँ तक नहीं लिखेंगे, और सबको यही लिखेगा। कोई ऐसा बंदर है कि जो इसमें लिख देगा अथी 105 लिख लेगा? 100 से कम नहीं बोल रहा है। कोई ऐसा बंदर है कि जो इसमें 200 लिख देगा? कोई ऐसा बंदर है? तो इसमें क्या बोल रहा है कि 100 से कम, 100 से कम प्राकृत संख्या को लिखना है, तो 1 से लेके कहाँ तक? 99 तक, सबका आंसर यही होगा। तो समुच्चय रे, तो लिखना है, हाँ, तो पहचान जाएगा अब तुम लोग। बोला लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह, समुच्चय जल्दी बता। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह, समुच्चय। तो समुच्चय सर्च मारना मोबाइल में कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, तो जितना है सब लिस्ट आ जाएगा। अब दूसरा मोबाइल में सर्च मार के देखना तो वही आएगा, तीसरा मोबाइल में सर्च मार के देखना तो वही आएगा ना, यानी समुच्चय है। हम बोलेंगे जो बता तुम लोग कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो समुच्चय, तो ना सर्च मारना मोबाइल में जितना वीडियो बनाया सब आ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा ना, समुच्चय। अब तुम मारेगा दूसरे को मारेगा सर्च करके दूसरा वीडियो आ जाएगा, वही वीडियो आएगा। तीसरा स्टूडेंट सर्च मारेगा फिर भी वही वीडियो आएगा, तो समुच्चय मेरा वीडियो, ये सब समुच्चय, ठीक है ना। अगला, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो सम पूर्णांक नहीं जानता तुम लोग, जानता है ना। किसी को बोलेंगे सभी सम पूर्णांक लिखो, तो क्या 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक, सब यही नहीं बोलेगा, को अलग बोलेगा क्या? जिसको सम संख्या पता, आपको अनपढ़ है तो अलग ही बोलेगा, उसको पता नहीं रहेगा। लेकिन जो सम संख्या के बारे में जानता है वो अलग बोलेगा, यही नहीं बोलेगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक, क्योंकि यहाँ सभी बोल दिया ना, तो कहाँ तक जाएगा? अंत है, तो समुच्चय है, तो समुच्चय पहचान गया। अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह, तो ऐसे दिखाई दे रहा है, कौन प्रश्न आ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो लिस्ट ऐसी बनल है, तो समुच्चय। अगला, विश्व के क्वेश्चन नंबर 10, 1 के 10, 1 का कितना है? 9। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह, खतरनाक जानवर को पता है तुम लोग को? कोई मच्छर से भी डर जाता है, तो कोई बिल्ली से भी डर जाता है, तो कोई बिच्छा से भी डर जाता है, तो कोई बाघ से, तो कोई क्या चीता से, कोई कोबरा सांप से, तो सबका खतरनाक अलग अलग नहीं हो जाएगा, किसी का सेम होगा, ठीक है? क्या है? समुच्चय नहीं है, बन गया इला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देख, यहाँ पर फटाफट भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 और इजी है, बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर कितना दिया गया है? ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, यही दिया गया है ना, अरे यही दिया गया है ना। अब बोल रहा है कि इसमें बताना है कि भरना है क्या? बिलोंग्स टू, क्या भरना है? ये वाला भरना है, और ये वाला ये भरना है बिलोंग्स टू, यानी सदस्य है। आई भरना है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी सदस्य नहीं है। तो बता, यहाँ लिखा है 5, यहाँ डॉट डॉट ए दिल है, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, तो यहाँ देना है बिलोंग्स टू, क्या देना है? सॉरी, बिलोंग्स टू क्या देना है? फिर क्या है? 8 ए में आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, समझ आ रहा है? फिर बोल रहा है 0 इसमें आ रहा है, 0 इसमें आ रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 क्या दिल है? 4 इसमें आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बिलोंग्स टू। फिर क्या है? अरे बंदर करने उतना दिमाग ना है कि
चल अगला, अगला यहाँ पर 2 इसमें आ रहा है, ए में 2 आ रहा है तो बिलोंग्स टू, समझ आ रहा है तुम लोग को। 10 इसमें आ रहा है, 10 ए में आ रहा है तो डाई नॉट बिलोंग्स टू बन गया। चल अगला देख क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना रहे, हाँ भैया। इससे भी हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखना है कि कौन रूप में लिखना है, 3 का 1, 3 का बोल रहा है रोस्टर रूप में लिखना है। बोल रहा है कि x ये कौन रूप में लिखा है बता, तो ये जो दिले है 3 नंबर में 1 2 कितना क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है ना, ये 6 कौन रूप में लिखा है जल्दी बता। इस सेट बिल्डर फॉर्म में ना है, समुच्चय निर्माण विधि में ना लिखा हुआ है, ये कौन रूप में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। और इसको हमको बदल देना है किसमें, रोस्टर रूप में। कैसे बदलना है, तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो इसमें अवयव आएगा, जो सदस्य आएगा उसका खाली लिख देंगे, वही जाएगा रोस्टर रूप। आगे पढ़ क्या बोल रहा है, x इस प्रकार है कि x जो है ना क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। और ये कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है जो पूर्णांक है ना x, ये कहाँ है, तो दे रहा है -3 से क्या है बड़ा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, 7 से, तो चलो लिखो, तो इसको a बराबर लिखते हैं, किसके बराबर लिखते हैं, क्योंकि बताएं सेट को हम ABCD से दिखाते हैं ना, तो यहाँ a दिले है तो a बराबर लिख। क्या बोल रहा है, -3 से x जो है वो क्या है, -3 से बड़ा, -3 से, तो -3 से बड़ा लेकिन 7 से, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2, फिर क्या होगा -1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे क्या, 7 यहाँ नहीं बोल रहा है, बराबर होता तो 7 लेते हैं, तो 7 से छोटा, 7 से और -3 से, तो यही हो गया आंसर रोस्टर रूप में। समझा तुम लोग, तो रोस्टर रूप में लिख लेगा। अगला पढ़ क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बोल रहा है x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 बस हो गया, यानी बी नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 से कम प्राकृत संख्या हो गया ना, बन गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का सी देख, x इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, समझ रहा है ना, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है पता है ना, लेकिन ये बोल रहा है 2 अंकों के, 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा ना, तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना 8, तो बता 2 अंक के लिखना है, यानी 10 से बड़ा लिखना है और 100 से छोटा, 100 3 अंक नहीं हो जाएगा, तो 10 से बड़ा और 100 से छोटा ऐसा अंक लिखना है 2 अंक वाला कि उसको जोड़े तो 8 हो जाए, कितना हो जाए, तो बता तुम लोग जल्दी बता, 17 लिख दें, 17 लिखें, 2 अंक का है, जोड़ रहे तो 8 हो रहा है। अब देख क्या करेंगे, अब लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर से 1 बढ़ाते जाएंगे, इधर से 1 घटाते जाएंगे, तो 1 यहाँ बढ़ा दे 2 हो जाएगा, 1 यहाँ घटा दे तो 6 हो जाएगा, जोड़ने पाठ पूर रहा है। अब देख 1 यहाँ बढ़ा दे 3 हो जाएगा, 1 यहाँ घटा दे 5 हो जाएगा, जोड़ने पाठ पूर रहा है, 1 यहाँ बढ़ा दे 4 हो जाएगा, 1 यहाँ घटा दे 4 हो जाएगा, जोड़ने पर 8 पूर रहा है, 1 यहाँ बढ़ा दे 5 हो जाएगा, 1 यहाँ घटा दे 3 हो जाएगा, जोड़ने पर 8 पूर रहा है, 1 यहाँ बढ़ा दे 6 हो जाएगा, 1 यहाँ घटा दे 62 हो जाएगा, जोड़ने पर 8 पूर रहा है, 1 यहाँ बढ़ा दे 7 हो जाएगा, 1 यहाँ घटा दे 71 हो गया, जोड़ने पर 8 पूर रहा है, 1 यहाँ बढ़ा दे 8 हो जाएगा, 1 यहाँ घटा दे 0, 8 पूर रहा है जोड़ने पर, और होगा क्या 2 अंक की संख्या और होगा, जिसको जोड़ने पर 8 पूर जाए तो इतने होगा, लिखा गया, लिखा यार। चल अगला देख, अगला बोल रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या समझता है तुम लोग, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, वो क्या होता है अभाज्य संख्या, क्या होता है, तो बोल रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है और जो संख्या 60 की भाजक है, यानी 60 में क्या भाग लग जाता है, यानी उससे हम 60 में भाग देंगे तो 60 क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, तो चल बता कौन कौन है, 60 डी नंबर है कि नंबर है, डी नंबर है ना, डी नंबर है, कितना नंबर है, तो बता कौन कौन संख्या है, अभाज्य संख्या बताना है, कौन संख्या बताना है, अभाज्य संख्या बताना है जो 60 में भाग लग गया, बताओ 2 है, तुम लोगों को पता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2, क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, पता है तुम लोग को, तो 2 से 60 में भाग लग रहा है, तो लग रहा है, 3 से लग रहा है, अब यहाँ ध्यान दे 5 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 6 से लगेगा, लेकिन 6 अभाज्य संख्या है रे बंदर, यहाँ क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या, क्या बोल रहा है, 6 से भाग लग रहा है लेकिन 6 अभाज्य संख्या है, अब 7 से भाग लगता है, फिर बोलेगा तुम लोग 12 से लग रहा है, तो 12 से लग रहा है लेकिन 12 अभाज्य संख्या है, 10 से लग रहा है लेकिन 10 अभाज्य संख्या है, 15 से लग रहा है लेकिन 15 अभाज्य संख्या है, तो सब लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर खाली यही तीनों होगा, समझ आ गया तुम लोग को, देख लेना सोच के, इससे ज़्यादा ना होगा, समझ गया तुम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ई नंबर क्या बोल रहा है,
बोल रहा ट्राइगोनोमेट्री दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ट्राइगोनोमेट्री, यही दे रहा है। इसको बोल रहा है कि रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप में। तो कैसे लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, जो दोबारा आया उसको एक ही बार लिखेंगे। तो चलो पहले टिक लिखते हैं। किसको लिखते हैं? पहले किसको लिखते हैं? सब बरीम दे रहे हैं, तो बरीम लिख रहे हैं। ई बराबर क्या लिखेंगे? पहले टी, क्या लिखेंगे? फिर क्या कौन आ रहा है? आर, कौन आ रहा है? आर, फिर कौन आ रहा है? आई, कौन आ रहा है? फिर कौन आ रहा है? जी, कौन आ रहा है? फिर ओ, फिर एन, अब फिर ओ आ गया, तो एक बार आ गया ना। अभी वो को बोलेंगे तुम खाली देखते रहा टुकुर टुकुर। आई एम का एम, उसके बाद ई एक बार आया क्या? नहीं ना आया। फिर टी, टी यहाँ पर आ गया, तो टी खाली देखते रह जाएगा। अब आर, आर एक बार आ गया, आर भी आ गया। वाई आया, वाई नहीं ना आया, तो लिख दिए, यही हो गया रोस्टर रूप। समझा तुम लोग? चल अगला देख। बोल रहा बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो बेटर का बोल रहा है, किसका बोल रहा है? BETTER, यही है ना। कितना नंबर है? F नंबर। कितना नंबर है? तो लिखो BET, दो टी है ना। क्या टी है? एक टी लिखेंगे। ई तो आ गया यहाँ पर, तो ई लिखेंगे क्या? खाली आर लिख दे। क्या लिख दे? बस हो गया। समझा? क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अगला पढ़। बोला निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखे। अब क्या कौन रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। अभी ना बताए थे, अभी तुम लोग को हम एग्जाम्पल दिए थे ना, इधर रोस्टर रूप में लिख रहे थे और उसको उसका गुण देखकर हम उधर लिख रहे थे, वही था समुच्चय निर्माण रूप। क्या था? तो इसको भी लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। कौन रूप में लिखना है? चलो समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। इसको मिटाया, इसको छापना है कि रे बंदा, ये तो अपने कर लेगा घर में। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख। समुच्चय निर्माण रूप में थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना है कि की लिखें, की है ना सेट खाया, जो लिखा हुआ उतने संख्या है, ठीक है ना। पहला क्या है? ध्यान दे। पहला क्या है? 3 6 4 का 1, 4 का क्या है? 3 6 9 12। ये तो बताइए किया तुम लोग को। इसको तो हम कितना रूप में बता दिए? 4 रूप में बताए थे, नहीं बताए थे? एग्जाम्पल देख बताए थे ना। तो यही दे रहा है ना। इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। क्या लिखना है? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे x इस प्रकार है कि x। समुच्चय निर्माण, यहाँ ध्यान दे। समुच्चय, अरे बंदर, समुच्चय निर्माण रूप में जब भी लिखना है तो पहले ही लिखना है x इस प्रकार है कि, इंग्लिश में बोलेंगे तो x सच डेट x। तो x इस प्रकार है कि x पहली, क्या लिखेंगे? पहली 3 का गुणज है। पहली 3 का गुणज है ना, 3 का गुणज है ना। अब पहली संख्या 3 गो है, पहली ना 3 का गुणज, पहली 3 का 4 गुणज है। पहली 3 का 4 गो गुणज है ना। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 गो गुणज है ना। लिख दिए। तुम बोलेगा ऐसे नहीं लिखेंगे, बताए थे तो इस प्रकार लिख दिया। इस प्रकार है कि x बराबर 3n लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर क्या लिखें? जहाँ n बराबर क्या लिखे कि 3 6 9 12 आ जाए, तो n बराबर लिखो, n बराबर 1 2 3 4। बताए थे ना। इसका एग्जाम्पल इसको हमने बता रहे हैं ज़्यादा, क्या कि इसका हम बता दिए, तुम लोग एग्जाम्पल में बता दिए, 4 तरह बता दिए ना, तो जितना सोच सकते हैं। अगला देख। अगला कितना? अगला है 2 4 8 16 32, यही है ना। अगला कितना है? 2 4 8 16 32। इसको सोच तुम लोग कैसे लिखें, जल्दी सोच। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सोच। देख यहाँ पर ही देख, यहाँ पर 2 पर पावर 1 2 आ गया, 2 पर पावर 2 4 आ गया, 2 पर पावर 3 8 आ गया, 2 पर पावर 4 16 आ गया, 2 पर पावर 5 32 आ गया। आ रहा है ना। यानी यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर n लिख देंगे, n बराबर लिख देंगे, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 नहीं लिख देंगे। इसको लिखना है कैसे? x इस प्रकार है कि x बराबर 2n लिख दिए। x बराबर 2n, जहाँ n बराबर कितना है? तो जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5, बस हो गया। तुम बोलेगा ऐसे नहीं लिखेंगे, तो इस प्रकार लिख। x इस प्रकार है कि x बराबर 2n लिख दिए। जहाँ लिख, तुम इस तरह भी लिख सकता है, जहाँ क्या लिखेंगे? तो n जो है ना, क्या है? 1 के बराबर है, 1 के और 1 से बड़ा भी है, और 5 से छोटा है, और 5 के बराबर भी है। इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अरे तुम बोलेगा ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। x इस प्रकार है कि x बराबर 2n, x बराबर, जहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ तुम इस तरह लिख सकता है कि n जो है ना, n क्या है? तो 1 है और 1 और 5 है, यही है ना। यानी n मेरा 0 से बड़ा है, 0 से और 5 तक है, यानी 6 से छोटा है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ क्या है? 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 1 हो गया, और 6 से छोटे है, बराबर यहाँ नहीं ले रहा है। तो 0 से बड़ा क्या होगा? 1 2 3 4 5, और 6 से छोटा क्या होगा? यही होगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो सोचने का अपना तरीका है। समझा गया तुम लोग को? तो जैसा लिखना लिख दे। अगला देख। यहाँ तुमने समझा? यहाँ खाली बराबर हटाए हैं, तो क्या दे दिए? 0 शुरू किए, यहाँ 6 तक ले लिए, तो 0 शामिल नहीं है, 6 शामिल नहीं है, 0 6 के बीच में जितना है सब शामिल हो गया। तुम इससे ना समझती है रे, इसका मतलब समझती है ना?
चलिए यहाँ ध्यान दे, ओकरा पूछो पड़िए। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट इसी तरह है, देख तो है इसी तरह। कितना है? 5 25 125 600। चल देख यहाँ पर 5 पे पावर 1 5 5 पे पावर 2 ना होगा, 5 पे पावर 1 5 5 पे पावर 2 25 5 पे पावर 3 125 और 5 पे पावर 4 625 हो गया ना। तो तुरंत लिख दे इसको। कैसे लिखेंगे? तो x इस प्रकार है कि x बराबर 5 पे पावर n, जहाँ n बराबर n बराबर क्या 1 2 3 4। अब तुमको इस तरह नहीं लिखना है तो इस तरह जिस तरह लिखना है लिख दे। एक ही हम बता रहे हैं, आगे जितना लिखना है लिख ले। समझ आ रहा है तुम लोग को? नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 2 4 6 डॉट 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 डॉट। अच्छा, ये जो हम लिख रहे हैं ये कौन रूप में है? ये रोस्टर रूप में है, पता है ना? ये कौन रूप में है? रोस्टर रूप में। इसको लिखना है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाके पता है? पता है? तो ये क्या है? इसको लिख। तो x इस प्रकार है कि x किसको बोल रहा है? तो जो अंदर में उसको बोल रहा है x। क्या बोल रहा है? तो x इस प्रकार है कि x क्या है? तो सभी सम संख्या है। सभी सम संख्या कौन है? तो ऋणात्मक में भी होता है, धनात्मक में भी होता है। तो ऋणात्मक है कि धनात्मक है? सिंपल बात है, जीरो से बड़ा है ना। तो x क्या है? तो x सभी धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है। लिख दिए। समझ आया तुम लोग को? तुम बोलेगा ऐसे नहीं लिखेंगे, तो देख ऐसे लिख दे। x इस प्रकार है कि x बराबर 2n। x बराबर 2n। जहाँ लिख देगा जहाँ n बराबर प्राकृत संख्या, मार दे। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? n बराबर प्राकृत संख्या समझ रहे हैं? प्राकृत संख्या यानी गिनती संख्या। तो गिनती संख्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ 1 दे तो 2 1, यहाँ 2 दे तो 2 दूनी, यहाँ 3 दे तो 2 3। इसमें लिमिट कहीं लगा है? प्राकृत संख्या डायरेक्ट लिख दें, कहीं लिमिट लगा है? तो जैसे जैसे प्राकृत संख्या लिखते जाएंगे उससे बढ़ते चल जाएगा। और कहाँ जाकर अंत होगा पता चल रहा है? नहीं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। समझा तुम लोग? समझ गया? अगला देख, क्वेश्चन नंबर कितना? 4 का 5 4 का बोरा 1 4 9 1 4। तो देख यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? देख 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 ना है। यहाँ थोड़ा ध्यान दे, कहाँ लिख दें इसको? देख यहाँ पर 1 4 9 फिर डॉट 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 100 डॉट डॉट डॉट। ये रुक गया जाके, आगे तक नहीं ना। इसको क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ 16 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा? 25 आएगा। तो आएगा ना। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर फिर 10 के स्क्वायर जाके रुक गया ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पहली 10 प्राकृत संख्या के वर्ग है। ले सकते हैं? x इस प्रकार है कि x पहली 10 को प्राकृत संख्या है ना। है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृत संख्या है। लिखेंगे x इस प्रकार है कि x पहली 10 प्राकृत संख्या का वर्ग है। लिख सकता है? इसको कहाँ लिखें? ले सकता है? लिख देगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x इस प्रकार है कि x पहली 10 प्राकृत संख्या का वर्ग है। समझ आ गया तुम लोग को? समझा तुम लोग रे? चलो अगला देख, ये तो खत्म हो गया। और इसको इस तरह और लिखेगा इसको कि और तरीका से उसके लिख सकता है तुम लोग। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध। अच्छा बता तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कौन रूप में लिखल है? रोस्टर रूप में लिखल है कि सारणी क्या बोलते हैं उसको? समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। कौन विधि में लिखल है? बंदर किताब पकड़ बता, झुट्टो को प्लास्टिक लगा देता है। चल यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। कौन विधि में? इसको कौन रूप में लिखना बोल रहा है? बोला सूचीबद्ध करना। सूची तो तुमको बताया थे ना कि रोस्टर विधि बोले या सूची विधि बोले या तालिका विधि बोले या सारणी विधि बोले, सब सेम होता है। सूचीबद्ध बोल रहा है करने। क्या बोल रहा है? सूची तो कर लेगा। इसको छापेगा तुम लोग की? ना मिटा दें? सब मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं। हाँ चल यहाँ ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर तो क्या इस समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। इसको लिखना है सूचीबद्ध करना है, नहीं रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में तो देख 5 का 1 ध्यान दे। क्या बोल रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। कैसा संख्या है? एक विषम प्राकृत संख्या। कहाँ जाके रुकेगा पता है? क्योंकि यहाँ नहीं बोला है, लिमिट नहीं लगाया है। तो क्या एक विषम प्राकृत संख्या, तो विषम है और प्राकृत संख्या है। कैसा है?
तो इसको इसका नाम देते हैं ए बराबर दे, क्या दे देते हैं ऐसी नाम दे ले, इसमें ए दे ले है ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो विषम प्राकृत संख्या, तो एक होगा, दो लिखेंगे, दो क्या है सम प्राकृत संख्या है ना, तो सम नहीं बोल रहा है, तो होगा 3, क्या होगा 4 लिखेंगे, नहीं 4 मेरा क्या है सम प्राकृत संख्या, नहीं बोल रहा है, 5 लिख, 7 लिख, 9 लिख, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा पता नहीं, छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ लिमिट नहीं लगाई है, बोल रहा है कहाँ तक, नहीं बोल रहा है, बस हो गया। बी नंबर 5 का 2, 5 का 2, बी बराबर क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दे, बोल रहा है एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है पूर्णांक, मतलब समझ रहा है ना, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, तो और दिले एक्स कहाँ तक है, तो एक्स में यहाँ लिमिट लगा है, क्या बोल रहा है एक्स जो है ना वो क्या है, तो -1/2 से बड़ा, -1/2 से और 9/2 से छोटा, इसका इधर मुँह खोल रहा है, यानी 9/2 बड़ा है, एक्स क्या है छोटा, क्या है बता, 1/2 मतलब क्या हुआ 0.5, यही हुआ ना, और 9/2 मतलब क्या हुआ 4.5, यही नहीं हुआ, तो x क्या है 0.5 से बड़ा, 0.5 से और 4.5 से छोटा, तो चलो लिख दो, तो 0.5 से बड़ा क्या होगा 0 होगा ना होगा, और 0 पूर्णांक संख्या है तो हाँ है, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, हाँ 5 नहीं लेंगे क्योंकि 4.5 तक ने, 4.5 तक ने, 4.5 से छोटा, 4.5 से तो 4 तक नहीं होगा, बस हो गया। अगला देख 3 का सी नंबर, यानी सी देख क्या बोल रहा है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है, क्या है एक्स क्या है एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक मतलब समझ रहा है प्लस और माइनस दोनों, जहाँ क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर जो है ना ये क्या है 4 के बराबर या 4 से छोटा, इसका मतलब यही नहीं हुआ, यहाँ ध्यान दे, इसका मतलब हुआ बराबर, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बड़ा है या एक्स का मान 4 से छोटा है, या इसका मतलब ये हुआ ना, तो बता क्या क्या ले सकते हैं तुम लोग सोच, और क्या है पूर्णांक संख्या, क्या है पूर्णांक संख्या, तो बता तुम लोग एक्स के यहाँ पर क्या ले सकते हैं, जल्दी बता, एक्स यहाँ पर हम एक ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, तो एक लेंगे तो एक कैसा करेंगे तो क्या होगा एक जो 4 से छोटा है, हाँ है, 2 ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो 2 कैसा करेंगे कितना 4, तो 4 के बराबर भी बोल रहा है ना बोल रहा, तो ले लिए 2 भी ले लिए, लेकिन 3 ले सकते हैं क्या, नहीं 3 कैसा करेंगे तो 9 इससे बड़ा हो जाएगा ना, 4 तक नहीं बोला है। अब तुम लोग ध्यान दे, और कुछ ले सकते हैं दिमाग लगा तो, और इसमें कुछ ले सकते हैं जल्दी बता, अगर 0 नहीं ले सकते हैं, 0 भी पूर्णांक है ना, 0 का ऐसा करेंगे तो 0 ही होगा, और 4 से छोटा ना है, 4 से छोटा है, और कुछ ले सकते हैं सोच, -1 नहीं ले सकते हैं, -1 का स्क्वायर कर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, 4 से छोटा है तो हाँ है, तो -1 भी ले सकते हैं, थोड़ा इसको और लिख रहे हैं, 2 लिए, 1 लिए, 0 लिए, फिर -1 ले लिए ना, बता -2 ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो यहाँ -2 लेंगे तो क्या होगा स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा ना, तो 4 के बराबर भी तो हो सकता है ना, यानी -2 भी। अब बताओ कोई संख्या ले सकते हैं, अब कोई भी संख्या नहीं ले सकते, ले सकते हैं, -3 लेंगे तो हो जाएगा बड़ा, ना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बड़े ना हो जाएगा, समझ आ गया तुम लोग को। अगला देख, अगला कितना है 4 का डी बताना है, डी नंबर रोस्टर रूप में लिखना है, क्या बोल रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक लोयल शब्द का अक्षर है, तो लोयल को लिखना है तो सिंपल है ना, LOYAL, चल इसको लिख, L लिख दिए, O लिख दिए, Y लिख दिए, A लिख दिए, L दोबारा लिखेंगे कि L एक बार आ गया ना, ख़त्म हो गया। फिर 5 नंबर देख, कितना नंबर सेट ए को लिखना है, क्या लिखना है सेट ई लिखना है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है ना वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होता है, बता कौन कौन महीना 31 दिन होता है, लिख दे, नहीं बोल रहा है नहीं होता है, तो यानी 30 दिन होता है, नहीं होता है यानी कितना दिन होता है, तो 30 दिन कौन कौन महीना होता है, जल्दी लिख, फरवरी में 30 दिन होता है, बता कहेगा अप्रैल क्या होगा, और जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो नहीं होता है यानी 31 से कम होगा, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है और 30 भी, तो यहाँ फरवरी शुरू कर, फरवरी मार्च लेंगे क्या, मार्च में 31 होता है, क्या लेंगे अप्रैल, क्या लेंगे अप्रैल, अप्रैल के बाद मई लेंगे, मई में 31 हो जाएगा, क्या लेंगे जून, क्या लेंगे जून के बाद जुलाई लेंगे, जुलाई नहीं लेंगे, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में कितना 30, सितंबर में कितना 30, अक्टूबर में कितना 31, नवंबर में कितना 30 और दिसंबर में कितना 31, तुमने नहीं अंतर है, बच्चा ने पढ़ा, इला मुठिया नहीं पढ़ा, मुठिया वाला, हाँ जो उच्चा में आता है क्या होता है 31, क्या होता है, तो जनवरी उच्चा में आया तो 31, फरवरी नीचे आया तो 31 से कम यानी 28 29 हो गया तो अपवाद है, फिर मार्च ऊपर में आया तो 31, फिर अप्रैल नीचे आया तो 30, फिर अप्रैल के बाद क्या होता है मई, मई ऊपर आया तो क्या हो गया 31, मई के बाद क्या होता है जून, जून नीचे आया तो क्या हो गया, क्या हुआ
30, फिर होता है जुलाई, जुलाई ऊपर आया तो 31, अगस्त भी फिर ऊपर आ गया तो 31, फिर यहाँ अगस्त के बाद क्या होता है सितंबर नीचे आया तो 30, अक्टूबर ऊपर आया 31, नवंबर नीचे आया 30 और जनवरी ऊपर आया, सॉरी दिसंबर ऊपर आया 31, ना समझ आया। अगर ऐसा बच्चा में तो देख बता ये कितना जाए ना घर जाके सी देना है, ठीक है ना, मना तो ना तो फाड़ देवी। मना सी हम कैसे चल यहाँ ध्यान दे, अगला क्या बोल रहा है कि एफ नंबर क्या बोल रहा है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितना व्यंजन होता है, 26 को होता है ना, लेकिन बोल रहा है जो के से पहले आता है, कैसे पहले आता है इतना लिख दे, के से पहले आता है, के से पहले आता है, कैसे पहले तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और लेंगे, कैसे पहले नहीं बोला था तो रुक गए, समझा। अगला देख 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोला मिलान करने, क्या बोल रहा है 6 नंबर क्या बोल रहा है, मिलान करने, मिलान 6 नंबर बोल रहा है मिलान करने। देख क्या है, एक मिलान तुम लोग करो, देखो मिलान करने के लिए इसमें अच्छा तरीका क्या है पता है ना, इधर पढ़ना इधर मिलान करना तो थोड़ा इजी पड़ेगा। पहला देख, पहला तो मैथमेटिक्स से मिला लेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा मैथमेटिक्स से जाके इसमें मिल जाएगा ना। अब देख यहाँ क्या है, इधर पढ़ो इधर मिलाओ। पहले क्या बोला, पहला बोला कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है, कैसा संख्या है तो अभाज्य संख्या है जो छो की भाजक है, छो के तो अभाज्य संख्या देखो किसमें खाली अभाज्य है, किसमें खाली देखो यहाँ पर 2 नंबर देखो 2 और 3 अभाज्य है, 2 3 अभाज्य है ना, और 6 में भाग लग रहा है तो लग रहा है यानी हो जाएगा 2 3 में मिला दो, 2 3 में। अब बी नंबर पढ़, इधर पढ़ी, कौन पढ़ रहा है, पढ़ना समुच्चय निर्माण विधि पढ़ रहा है, सेट बिल्डर 4 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। पढ़ एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम है लेकिन विषम संख्या है और प्राकृत है, क्या है तो देख यहाँ पर 1 3 5 7 9, 10 से कम है, विषम है, प्राकृत संख्या है, बस मिला दे इसमें मिल गया। अगला देख, अगला क्या बोल रहा है, एक प्राकृत ऐसे तो एक यह बचवे किया, मिला देना ऐसे हो, देख ले एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है एक प्राकृत संख्या है और छो की भाजक है, छो के प्राकृत संख्या है और छो के क्या है भाजक। तो देख यहाँ पर 1 में 6 से भाग लग रहा है, 2 से 6 में भाग लगेगा, 3 में 6 से भाग लगेगा, 6 से 6 में भाग लगेगा, प्राकृत संख्या है, मिला दिए। तो इधर क्या है, इधर रोस्टर रूप में दिया है, इधर क्या है समुच्चय निर्माण विधि, समझ आ गया ना, समुच्चय निर्माण रूप है। क्वेश्चन इस चैप्टर क्या हुआ समाप्त, क्या हुआ का चैप्टर पॉइंट बताएंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक है। तो तुम लोग को होमवर्क रहा है यही पूरा बना के आना है, बनेगा रे, हाँ भैया बना ले। तुम लोग जो अभी तो सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दे।